बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी जहां वह दिन भर काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज मिल पाता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेत से वापस लौटकर घर आया। वह अपनी पत्नी के साथ जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर आ पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुनकर किसान बाहर आया और कहने लगा, महाराज, हम पहले से बहुत गरीब हैं। गरीबी में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने आप को गरीब मानते हो? ईश्वर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? साधु की बातों को सुनकर किसान ने हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप चाहो तो आपके आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल सकती है। किसान की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसा ही करते जाओ। इस पर गरीब किसान बोला, हमें क्या करना होगा जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हमारी गरीबी दूर हो जाए? साधु महाराज बोले, आज से तुम्हें वो काम करना होगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। साधु महाराज ने किसान से कहा, तुम सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले में जो पैसे मिले उन पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक यही गाय ही उसका सहारा है। अगर वह इसे ही बेच देगा तो करेगा क्या? तब साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए रास्ते से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। किसान साधु की बात मानकर डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने भोजन तैयार किया। इसके बाद वे राहगीरों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन का आग्रह करने लगे। जो भी गरीब उधर से गुजरता, गरीब किसान और उसकी पत्नी उन्हें पेट भर भोजन कराते, जिससे राहगीर बहुत खुश होते और उनके इस नेक काम के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे इन पैसों से और लोगों को भी भोजन कराते। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला हो गया था। हर दिन गरीब किसान और उसकी पत्नी मिले हुए पैसों से राहगीरों को भोजन का प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देके जाते, जिससे गरीब किसान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, राजा, दरबारी और व्यापारी जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता। इस महान कार्य के लिए वह किसान को ढेर सारा धन देकर जाते थे। धीरे धीरे गरीब किसान अब अमीर होने लगा। वह एक गाय के बदले अब ढेर सारी गाय खरीद लाया और अपने भोजन कराने के कार्य को भी बढ़ाने लगा। किसान अब मन ही मन खुश होने लगा। एक दिन फिर साधु महाराज उस किसान के पास वापस आए और बोले, अब बताओ, क्या अब भी तुम गरीब हो? इस पर किसान ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रहा। अब तो मैं प्रतिदिन लोगों को भोजन करवाता हूँ। साधु महाराज ने कहा, पहले तुम खुद के बारे में सोचते थे, इसीलिए ईश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं थे। अब तुम दूसरों की भलाई का सोचते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलते नहीं हैं। ईश्वर से पाने के लिए इच्छा तो रखते हैं, लेकिन हमें ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की बात सुनकर किसान को समझ आ गया था कि अगर जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने भाग्य को कोसने के बजाय दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ होता है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर
दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिल जाएंगे जो कि इस समाज के लिए जिए, जिस कारण से उन्हें हर कोई जानता है। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे अपने जीवन को एक निश्चित दायरे में जी कर जाते हैं, फिर उनके बाद उन्हें कोई याद नहीं करता। जबकि जो लोग समाज के लिए जीते हैं वे इतिहास बनाकर भले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वे हमेशा ही सबके लिए याद रहते हैं। इस तरह यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बजाय समाज के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जीवन पाने का सही महत्व जान पाएंगे।